ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। देवों के देव महादेव, हम गरीब पर कृपा कीजिए, इस मुश्किल समय से बाहर निकालिए। हाँ प्रभु, दया कीजिए। हम जानते हैं शायद आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम इन परीक्षा को भी पास कर लेंगे। जय महाकाल की। दरअसल ये कहानी मोहन और उसके गरीब परिवार की है, जो एक कच्ची झोपड़ी में रह रहे होते हैं और शिवजी पर उनकी अटूट आस्था होती है। उनके घर में मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग था, जिसकी पूजा गीता हर दिन करती थी। रात का समय, झोपड़ी में दिए की हल्की सी रोशनी। मनु भूख से तड़प रहा है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। बेटा, थोड़ा धैर्य रखो, भगवान शिव हमारी मदद करेंगे। गीता, तुम हर बार भगवान का नाम लेती हो, लेकिन ये सब्र आस्था से पेट नहीं भरता। मनु की हालत देख रही हो। मोहन जी, ये भगवान की परीक्षा है, हमारी मेहनत और प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। गीता, तुम्हारी आस्था को झुठलाना मुश्किल है, लेकिन मैं अपने बेटे की भूख सहन नहीं कर पा रहा। भोलेनाथ, मेरी आस्था को झूठा मत साबित करना, हमें इस संकट से निकाल लो। अगली सुबह मोहन काम की तलाश में घर से निकलता है। मोहन जी, आज खाली हाथ मत लौटना, मुझे यकीन है कुछ अच्छा जरूर होगा। देखता हूँ गीता, कोशिश पूरी करूंगा। मोहन गांव के एक किसान के पास पहुंचता है। मालिक, क्या आज मजदूरी के लिए कोई काम है क्या? नहीं, अभी कोई काम नहीं है। मोहन, बाद में आना। मोहन दूसरे घरों में भी काम की तलाश करता है, लेकिन हर जगह से इनकार सुनता है। थककर वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भगवान, मैंने कभी चोरी नहीं की, गलत काम नहीं किया, फिर भी मेरे परिवार को भूखा क्यों रहना पड़ रहा है? ये किस बात की सजा दे रहे हैं आप? तभी एक बूढ़ा आदमी मोहन के पास आता है। बेटा, क्या बात है, इतने मायूस क्यों लग रहे हो? बाबा, काम की तलाश में हूँ, घर पर बीवी और बेटा भूखे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बेटा, ईमानदार आदमी की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान पर भरोसा रखो, हर कठिनाई का अंत होता है। आपकी बातों से थोड़ी हिम्मत मिली है बाबा, धन्यवाद। मोहन जंगल के रास्ते से दूसरे गांव जा रहा है। अचानक वो एक बैलगाड़ी को कीचड़ में फंसा देखता है। भाई साहब, क्या हुआ? मैं मदद करूं आपकी? गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, इसे निकालने के लिए ताकत चाहिए, बस कैसे भी मेरी मदद कर दो। मोहन पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को बाहर निकालता है। उसके हाथ और कपड़े कीचड़ से भर जाते हैं। तुमने मेरी बहुत मदद की है, ये लो, ये खाने की टोकरी और कुछ पैसे तुम्हारे लिए हैं। आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब, भगवान आपकी मदद करे। मोहन खुशी खुशी घर की ओर दौड़ता है और घर पहुंचकर गीता को आवाज देता है। गीता, देखो, आज भगवान ने हमारी सुन ली। क्या हुआ मोहन? ये टोकरी कहाँ से मिली? जंगल के रास्ते में गाड़ी वाले की मदद की, उसने ये टोकरी नाम में दी है। माँ, अब हमें भूख नहीं लगेगी। नहीं बेटा, अब हम सब मिलकर खाना खाएंगे। शिव जी का शुक्रिया अदा करो, ये सब उनका ही चमत्कार है। गीता जल्दी जल्दी खाना बनाती है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। माँ, आज खाना कितना अच्छा लग रहा है। जैसे ही वो खाना खाने बैठते हैं, दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? बाहर एक बूढ़ी औरत अपने 3 बच्चों के साथ खड़ी है। उनकी हालत बेहद खराब है। बेटी, हम कई दिनों से भूखे हैं, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करे। गीता अंदर आकर मोहन से बात करती है। मोहन, बाहर ये लोग भूखे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये भगवान का दिया हुआ है, हमें इसे बांटना चाहिए। लेकिन माँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बेटा, जब हम भूखों को खिलाते हैं तो भगवान हमें और ज्यादा देते हैं। मोहन और गीता खाना उन भूखे लोगों को दे देते हैं। भगवान तुम्हारा घर हमेशा भरा रखे, तुमने आज हमें बचा लिया। रात में गीता सपना देखती है। भगवान शिव प्रकट होते हैं। गीता, तुम्हारी आस्था और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया है। अब से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा तुम्हें फल देंगे। सुबह गीता सपना मोहन को बताती है। मोहन, मैंने कहा था ना, भगवान हमारी सुन रहे हैं, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गांव का एक आदमी खड़ा है। मोहन भाई, मुझे खेत पर काम के लिए भरोसेमंद आदमी चाहिए, क्या तुम काम करोगे? हाँ जरूर,
धन्यवाद भाई। मोहन को काम मिल जाता है। गीता फूल बेचने का काम शुरू करती है। अब उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। माँ, अब हमारे घर में हर दिन खाना होगा ना, है ना? हाँ बेटा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब हम दूसरों की मदद भी करेंगे, यही सच्ची पूजा है। परिवार अब खुशहाल जीवन जीता है, लेकिन उनकी दया और आस्था ने उन्हें और महान बना दिया। मोहन और गीता अब अपने काम में जुट जाते हैं। उनकी मेहनत से घर में खुशहाली लौट आती है, लेकिन उनकी आदत दूसरों की मदद करना नहीं बदलती। एक दिन गांव में एक सभा हो रही है। आज गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती परिवार को सम्मानित किया जाएगा। मोहन और गीता ने न केवल अपनी स्थिति सुधारी, बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी की है। ये उदाहरण हम सब के लिए प्रेरणा है। तभी सभा में तालियां गूंज उठती हैं। मोहन और गीता को मंच पर बुलाया जाता है। मोहन, तुम्हारे संघर्ष और दया ने साबित किया है कि कठिन समय में भी इंसान को दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें तुम पर गर्व है। मुखिया जी, ये सब भगवान शिव की कृपा है। उनकी आस्था ने हमें ये रास्ता दिखाया। और हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। हमारा मानना है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। इसी के साथ आप सब महादेव का जयकारा लगाकर एक साथ कहिए, बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव, महादेव की जय। एक दिन मोहन खेत से घर लौट रहा है। रास्ते में उसने देखा कि एक युवक पेड़ के नीचे बैठा है, बेहद कमजोर और थका हुआ। भाई, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? भैया, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। घर से काम की तलाश में निकला था, लेकिन कुछ नहीं मिला। मोहन ने अपनी झोली से रोटी और गुड़ निकाला। उसने युवक को खाने को दिया। आपने मेरी जान बचा ली। भगवान आपको खुश रखे। मोहन मुस्कुराता है। युवक को अपने गांव की ओर जाने का रास्ता दिखाता है। मनु अब स्कूल जाने लगा है। एक दिन वो स्कूल से घर लौटता है। माँ, आज हमारे शिक्षक ने कहा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि आप और पापा भी ऐसा करते हो। हमें तुम पर गर्व है बेटा। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो, यही सच्चा धर्म है। मनु, तुम बड़े होकर भी सबको यही सिखाना कि कठिन समय में भी दूसरों की मदद करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब मोहन और गीता आर्थिक रूप से स्थिर हो गए थे। उन्होंने गांव में भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराने का निर्णय लिया। मोहन, हमें अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में ये मंदिर बनवाना चाहिए। ये शिव जी के आशीर्वाद का प्रतीक होगा। सही कहा गीता। ये मंदिर गांव के हर व्यक्ति को ये सिखाएगा कि आस्था और कर्म हमेशा साथ साथ चलते हैं। गांव के लोग भी इस काम में उनका साथ देते हैं। कुछ ही महीनों में शिव मंदिर तैयार हो जाता है। मंदिर के उद्घाटन पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। मोहन और गीता शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। हे भोलेनाथ, आपने हमारे जीवन को दिशा दी। हमें हमेशा इसी राह पर बनाए रखना। भगवान, हमें अपनी दया और करुणा को कभी भूलने ना देना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मोहन और गीता का परिवार अब गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। उनकी कहानी सुनकर हर कोई प्रेरणा लेता था। मनु बड़ा होकर एक शिक्षक बनता है और अपने माता पिता की सीखों को बच्चों में फैलाता है।